हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। तो आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे इस वीडियो में कि हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू होने वाला है और कौन सा कैनिजारो के थ्रू होने वाला है। तो हमने पहले लिख सकता है प्रेडिक्ट विच और प्रोसीड विया कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन नेमन रिएक्शन। इसमें मैंने 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं और हमको पहचानना है कि कौन सा कैनिजारो और कौन सा एल्डोल के साथ आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम कैनिजारो का डिफिनीशन और एल्डोल बनाएंगे। तो सबसे पहले कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं रिएक्टेंट पे लगेगा जो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो या फिर एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। मतलब कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होना मस्ट है। यहाँ तक तो हम लोगों को क्राइटेरिया मालूम चला कि एल्डिहाइड होना चाहिए और कीटोन। जैसे हम लोग चारों देख रहे हैं तो ये CHO मतलब एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड हो मतलब कीटोन है, CHO यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ CHO यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ CHO यहाँ भी एल्डिहाइड है। मतलब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एरोमेटिक के साथ है, ये एलिफैटिक के साथ है। तो मतलब चाहे एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन हाँ मस्ट होना चाहिए कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, तभी हमारा कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ठीक, ये तो दोनों के लिए हो गया। अब हम लोग पहचानेंगे दूसरा जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कौन सा कैनिजारो और कौन सा एल्डोल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पहला रिएक्शन जिसमें आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड दिया गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये हमारा CHO है। CHO मीन्स एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। इस अल्फा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ सराउंड है। मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी हमारी सिग्मा और पाई बॉन्ड से कंप्लीट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। और जहाँ जिस कार्बन के पास, जिस एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो हमेशा कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करेंगे। ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगला देखेंगे हम लोग, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब यहाँ पे एलिफैटिक कीटोन दिया गया है। एलिफैटिक कीटोन तो दे दिया गया, अभी इतना तो कंफर्म है या तो कैनिजारो या तो एल्डोल। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कैनिजारो है कि एल्डोल? तो कंफर्म करने के लिए हमको ये पता करना होगा कि इसका अल्फा कार्बन कहाँ है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला कार्बन ये हमारा अल्फा कार्बन, और ये बगल वाला कार्बन ये भी हमारा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के अगल बगल देखेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड पा रहे हैं, मतलब उसकी 2 वैलेंसी अभी खाली है। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। मतलब इस अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये किसके थ्रू प्रोसीड करने वाला है? एल्डोल के साथ, एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन जान गए। जैसे एल्डिहाइड होगा और यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कैनिजारो के थ्रू जाएगा। और ये हमारा किसके थ्रू जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन के पास इसके हाइड्रोजन है। ऐसे हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखेंगे तो उसमें एक मॉलिक्यूल आपको एल्डिहाइड दिया गया है, बेंजल्डिहाइड, जो कि एरोमेटिक है। दूसरा आपको फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, और ये हमारा एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो अब जब जहाँ पे अलग अलग 2 मॉलिक्यूल्स आपके आ जाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस। चाहे वो क्रॉस कैनिजारो हो सकता है, क्रॉस एल्डोल हो सकता है। तो लाइक दैट यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के जस्ट बगल के कार्बन को हम अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ हम एलिफैटिक एल्डिहाइड में देखते हैं तो इस एल्डिहाइड के कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इससे कोई कार्बन नहीं है। तो मतलब अल्फा कार्बन के पास है ही नहीं। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई चांस नहीं है। मतलब यहाँ पे भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये किसके थ्रू प्रोसीड होने वाला है? कैनिजारो के साथ, बिल्कुल सही। और अगला देखेंगे हम लोग लास्ट, इसमें देखेंगे ये भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होने के बाद उसके बगल वाले कार्बन पर हम देखेंगे ये हमारा अल्फा कार्बन होगा। अब रिंग के अंदर हम लोग नहीं गए, रिंग के बाहर ही रह गए, और रिंग के बाहर रह गए तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन। तो ये किसके साथ प्रोसीड होने वाले हैं? एल्डोल। तो आज हम लोगों ने ये क्राइटेरिया पता किया कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कैनिजारो कौन सा है और कौन सा एल्डोल। जब हमको कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन दे दिया जाए
और 2 मॉलिक्यूल्स उसके हों, तो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा कैनिजारो के थ्रू बढ़ने वाला है और कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू। बस हम लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर जो सेम है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं दोनों, तो हम कैनिजारो कहेंगे, नॉर्मली कैनिजारो। जैसे ये है और यहाँ पे 2 सेम मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे हम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, एक बेंजल्डिहाइड है और एक फॉर्मेल्डिहाइड, इसलिए यहाँ पे हमारा एक वर्ड बढ़ जाता है क्रॉस। क्या बढ़ जाता है? क्रॉस। ऐसे ही अगर जो हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लें और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम लोगों का ये क्राइटेरिया कंफर्म हुआ कि कौन सा एल्डोल होगा और कौन सा कैनिजारो।